हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदित्य मैथ्स पे। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के इस चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी दो मैट्रिसेस को जोड़ना था, घटाना था, तो क्या करना पड़ता था। तो दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते थे, घटा सकते थे तब जब दोनों का ऑर्डर सेम होना था, और जोड़ने घटाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसका भी ऑर्डर क्या होता है, सेम। ये बातें पढ़े थे। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स को अगर गुना करना हो तो कैसे करोगे। तो इससे पहले स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट्स न्यू देख रहे हो, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज इससे पास्ट वाले यानी इससे पहले वाले वीडियो को जाके वॉच करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल घंटी को क्लिक करो। उसके बाद इस पार्ट को देखो तो समझ में अच्छे से आएगा। अब स्टूडेंट्स, दो मैट्रिक्सेस को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, इसको क्लियरली हम लोग समझते हैं। अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो शर्त यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, उसके बाद सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या यानी सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होगा तभी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है, अन्यथा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो मैट्रिक्स को देख लिए, ये नहीं सोच लेंगे कि हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं नहीं, ऐसा कब हड़बत नहीं हो सकता। तो जरा देखो ये बात हम क्या बोले हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और फिर कोई मैट्रिक्स बी है, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करना हो यानी ए बी लाना हो, ये बातें मत सोचना सर ब्रैकेट था गुना हो के टोटल पे कैसे हो गया, ये सब बातें मत सोचना। विजुअलाइज खाली करवाना चाह रहे तुम्हारे माइंड में। मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, दोनों को गुना करेंगे, मैट्रिक्स ए बी मिलेगा, वही हमको मिला है। तो आखिर ये हर वक्त संभव है? नहीं, हर वक्त संभव नहीं है। शर्त क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज, सेकेंड मैट्रिक्स में रोज की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट में, नंबर ऑफ रोज सेकेंड में, अगर इक्वल होगा तब भी मल्टीप्लिकेशन होगा। जरा देखो, क्या ए है तो इसका ऑर्डर कुछ भी तो मानोगे। सपोज मान रहे हैं m बाई n, क्या ऑर्डर मान रहे हैं, m बाई n। सेकेंड मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर तुम कुछ भी नहीं मान सकते हो, शर्त है फर्स्ट में कॉलम, कॉलम कितना है n, तो सेकेंड में रोज उतना ही होना चाहिए, तो यानी इसमें रोज कितना होना चाहिए, n गारंटी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, सेकेंड मैट्रिक्स में रोज की संख्या इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। अब कहोगे सर यहाँ क्या दे, तुम्हारी मर्जी, 1 2 3 4 5 ABCDFGH कुछ भी दे दो। सपोज P दे रहे हैं, कैसे समझना। फर्स्ट का ऑर्डर जो कॉलम में दिए सेकेंड के रो में देना अनिवार्य है। फर्स्ट में यहां क्या दिए और लास्ट में वहां क्या दिए उससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर तुम गुना करते हो, ए बी लाते हो, तो अब मन में ख्याल आएगा कि सर ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला या कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है। वो कुछ और क्या आएगा, इसका कॉलम और रोज मन ही मन समझना कि खत्म हो गया, अब नहीं है। तो अब नहीं है तो तुमको क्या बचा, m और p। जिस तरह से mp है उसी तरह से लिखेंगे। पहले m है कि पहले p है, तो बोलोगे m है सर, तो पहले यहाँ पे m, फिर बाय, इधर बाद में कौन बचा, p, तो कहोगे p। यानी अब जो ए बी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाई p। क्या कैंसिल हुआ, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो, बार बार ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये ध्यान रखना तभी पॉसिबल होगा। जरा इसको डिटेल में देखो। एक मैट्रिक्स है 3/5 ऑर्डर का और एक मैट्रिक्स है 4/5 ऑर्डर का, क्या प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, कहोगे नो सर, क्यों नहीं। इसका कॉलम 5, इसका रोज 4, क्या बराबर है, नहीं है, नहीं होगा। सपोज बताओ यहां हम 5 दे देते हैं, यहां 8 बना देते हैं, क्या अब पॉसिबल है, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो, यस सर है।
अब कहेंगे फाइनल का बताओ ऑर्डर क्या होगा, तो फर्स्ट में क्या बचा 3, सेकेंड में क्या बचा 8, तो फाइनल का ऑर्डर क्या होगा 3/8। आशा करते हैं तुम लोगों को ये छोटा सा चीज समझ में आ गया होगा। दो मैट्रिक्सेस को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड में नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए, तब हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का, वो क्या आएगा, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड। थोड़ा मेरा ये ट्रिक समझना, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड। देखो ऑर्डर वही आया, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड। ये बातें थोड़ा दिमाग में बैठा लो, याद रखना बहुत है। फर्स्ट फर्स्ट, सेकेंड सेकेंड, फर्स्ट फर्स्ट, सेकेंड सेकेंड। ठीक, रेश तो कटना ही है, उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये था इसका कंडीशन, दो मैट्रिक्स को तुम कब मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है वो तो अभी नहीं बताएं, खाली ये शर्त जानना बहुत जरूरी था। नहीं तो कोई भी मैट्रिक्स ले ले, कह दे गुना कर लेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। ओके, कोई दिक्कत किसी को? चलो जरा इसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना है। If A and B are two matrices, मान लिए ए बी दो मैट्रिसेस है, देन ए बी मतलब दोनों का गुना ए बी विल बी पॉसिबल, संभव होगा, इफ यदि, इफ को हटा के लेट कर लेते हैं, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है ए, बराबर नंबर ऑफ रोज, कौन से मैट्रिक्स, सेकेंड वाला, इन सेकेंड कौन है बी। तो अगर ए और बी दो मैट्रिसेस है, मल्टीप्लाई करना है, कब पॉसिबल होगा, यानी ए बी कब ला पाओगे। अब फालतू के बातें बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। कोई पूछेगा दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, बोलना फर्स्ट मैट्रिक्स ए, सेकेंड मैट्रिक्स बी, दोनों को मल्टीप्लाई हम तब कर सकते हैं जब फर्स्ट में कॉलम की संख्या सेकेंड में रो की संख्या इक्वल होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ रोज इन बी बराबर होगा, हाँ पॉसिबल है ए बी। ठीक है, इतना ही बातें याद रखनी है। अब छोटा सा जो बात पढ़े थे वो लिखा देते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में काम देगा बार बार। अगर ए का ऑर्डर m/n है, तो बी का ऑर्डर क्या स्टूडेंट्स, कुछ भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन फर्स्ट में शर्त होगा, इसका लास्ट कौन है n, तो इसका फर्स्ट कौन लेना होगा n। अब यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, x a b c d 15 20 40 70 80, कुछ भी, क्या डाल देते हैं e। अब गुना हो के क्या मिलेगा ए बी, और इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होगा, दिस से दिस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा फर्स्ट का फर्स्ट m, सेकेंड का सेकेंड क्या बचा p। ये मेरा थोड़ा सा बात याद रखना, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड। ओके, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब एक छोटा सा बात बताना चाहते हैं, कैसे प्रोडक्ट करेंगे वो अभी नहीं बताया, वो तो बताना ही है, बहुत इजी है, निश्चिंत रहना। दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि सर 2 × 3 6 होता है, नंबर की बात कर रहे हो, 3 × 2 6 होता है। जरा ये सोचो, मैट्रिक्सेस में ए बी है, बी ए है, जैसे यहां पहले 2 से फिर बाद में 3 है, दोनों को गुना किए 6 आया, पहले 3 बाद में 2 गुना किए 6 आया। क्या ए बी और बी ए इक्वल होगा मैट्रिक्स में, यानी दो मैट्रिक्स दिए ए बी, तो बोले तुमको ए बी लाओ, ए बी गुना करके ले आया, किसी को बोले बी ए लाओ, मन में इमेजिन करो क्या वो इक्वल आएगा, सोचो वीडियो पॉज करके। तो स्टूडेंट्स बता दें, इक्वल का बात तो दूर जाए, ऐसा भी होगा ए बी निकाल पाओगे, बी ए निकालिए नहीं पाओगे,
ऐसा भी मैट्रिक्स में संभव है। चलो जरा दिखाते हैं। सपोज ए है, इसका ऑर्डर है 2/3, एक बी है जिसका ऑर्डर है 3/4। क्या बोलो, गुना कर सकते हो? कहोगे यस सर, 3 कैंसिल, 2/4 ऑर्डर का मिलेगा। ए बी था, उल्टा देते हैं, मतलब इसको 3/4 इसको पहले ले आते हैं बी को, बाद में ए को। इसका ऑर्डर क्या है 2/3। क्या गुना पॉसिबल है? नहीं। जब गुना पॉसिबल ही नहीं है, हम ये क्यों सोचने लगे कि बराबर होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना, मैट्रिक्स में ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है। ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, गारंटी। कभी कभी होता है, तो कभी कभी वाले बात को याद रखने की जरूरत नहीं है। कब होगा वो बातें भी हम बताएंगे धीरे धीरे, लेकिन 99.99% में, 99.99% में नहीं होता है। तो मैट्रिसेस में दिमाग से निकाल देना, ए बी बी ए बराबर भी होगा, ऐसा कुछ, ठीक है? ये दिमाग से निकाल देना, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट रेयर केस में, उस रेयर केस को याद करके क्या करोगे, जो हमेशा होगा उसकी बातें करो। ओके, ये छोटा सा चीज था, ध्यान रखना है, उसको भी हम लिख देते हैं, ठीक है? लिखना ए बी मे और मे नॉट बी। ए बी जो है बी ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लिखें ए बी में और मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बी ए के इक्वल, ठीक है? ए बी में और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। थोड़ा आसान करवा दिए, ठीक है? ये बातें ध्यान रखनी है। और क्या बोल रहे हैं हम, कभी कभी होता है। तो कहोगे सर कब होगा? कुछ खास बातें, कभी कभी तो दो मैट्रिसेस में जब ऑर्डर समान होना तो वहां पे कुछ चांस बनता है। जैसे देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इसका 2/2 ऑर्डर, इसका 2/2 ऑर्डर, क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है? कहोगे यस सर, 2 से 2 कैंसिल मिल रहा है, होगा। उल्टा देंगे तब भी होगा, कहोगे यस सर। क्या तब चांस हो रहा है कि नहीं हो रहा? तब चांस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी गारंटी नहीं है। तो इसका मुझे भी नहीं पता कब इक्वल होगा। एक दो बातें पता है जो सभी को पता होता है, कितने को नहीं भी होता है, जो मैं अब रियल केस बात तुमसे करना चाह रहा हूं, कब होता है। ध्यान दो, अगर ए बी बी ए के बराबर हो तो इनमें से एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स हो सकता है। क्या हो सकता है? इनवर्स। अब क्या होगी, ये सर क्या है, इसीलिए हम बातें नहीं बोलना चाह रहे थे, ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है? और तब ये आई के बराबर हो जाता है। तो ये बातें उतना हम आगे नहीं ले जाना चाह रहे, नहीं तो फिर पजल हो गए तुम लोग, इसीलिए हम चिंता इसका नहीं करना अभी तुम लोग, ठीक है? तो सिंपल सोचो दिमाग में, ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी। कब होगा रेयर केस में, वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स की बातें हैं, ठीक है? अभी उसके बारे में हम आगे नहीं जाने वाले। सिंपली सोचना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सवाल वाला तुम सोच क्या करेगा, दो मैट्रिक्स देगा, कहेगा बताइए ए बी बी ए के इक्वल है, ए बी ले आना, बी ए ले आना, बराबर है, तो यस, नहीं है, नो, हो गया क्वेश्चन, कुछ है नहीं, ठीक है? ये ध्यान रखो। अब कुछ बातें यहाँ डिटेल में करने वाले हैं हम, कि आखिर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है? तो अभी हम प्रोडक्ट करने के लिए सिखा देते हैं, उसका डिफरेंट छोटा छोटा फार्मूला होगा जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रोडक्ट सिखा देते हैं और तुमको आज कुछ नहीं करना है, खाली प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स को लेकर के प्रोडक्ट। अच्छा, दो मैट्रिक्स मतलब दोनों जो मन में आया नहीं, ऑर्डर का शर्त याद रखना, तब कुछ भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, बार बार प्रोडक्ट करना, और विद इन 20 सेकेंड 25 सेकेंड प्रोडक्ट हो जाना चाहिए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का, तभी वो तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो पाओगे। और शुरुआत में नहीं होगा 30 सेकंड में, 2 मिनट में होगा, कोई डाउट नहीं है, बार बार प्रैक्टिस के बाद 30 सेकंड 1 मिनट में पहुंच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। चलो सिखाते हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है।
सपोज एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। जरा ऑर्डर बताओगे कोई? कहोगे सर 2/3। तो अब तो बात गारंटी है ना, इसके बगल वाले में 3 ऑर्डर का, तो 3 को रो वाला तो हमको लेना पड़ेगा। कितना रो होना चाहिए? 3। कॉलम कितना? कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी 3 रो होना चाहिए। चलो जैसे ले रहे हैं हम x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। जरा बताओ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? कहोगे यस सर, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो है 2/3, इसका जो ऑर्डर है वो 3/3, और 3/3 कैंसिल हो गया। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा जरा बता देना? 2/3 ऑर्डर का। इसमें खासियत बातें होती है। देखो दो मैट्रिक्स दिया, गुना होगा कि नहीं होगा पहले जान गए, हो जाएगा, ऑर्डर क्या आएगा वो भी पहले ही जान गए, तो ये एक अच्छी बात है ना, ध्यान रखना। चलो जरा ध्यान देना, इसी को मेन चीज समझना, ठीक है? इसको ये जितना अच्छा होगा ना आगे उतना अच्छा चैप्टर से चला जाएगा। करना क्या है स्टूडेंट्स, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स में रो पर चलना है। हम डिटर्मिनेंट में सिखा चुके हैं, कुछ बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा, जो नहीं है कुछ नया भी स्टूडेंट्स होता है, इसीलिए फर्स्ट मैट्रिक्स में रो पर चलना है और सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम पर चलना है। रो पर चलना है, कॉलम पर चलना है, ये क्या बातें हैं जरा समझो। ये मैट्रिक्स है फर्स्ट मैट्रिक्स, ये R1 है और ये क्या है R2। मतलब रो पे चलने का मतलब है हॉरिजॉन्टली चलना है, ठीक है? क्षैतिज तरह से चलना है, ठीक है? तो फिर से समझो क्या है, A1 से चलेंगे तो B1 पे जाएंगे, B1 पे जाएंगे तो C1 पे जाएंगे। रो पे चलने का मतलब यही है। सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम पे चलेंगे। कॉलम पे चलने का मतलब है यहां से चलेंगे x1 से तो x2 x3 पे, x1 से y1 पे नहीं चले जाएंगे, ठीक है? फिर इसमें भी कॉलम पे चलेंगे, इसमें भी कॉलम पे चलेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में किस पे चलेंगे? रो पे। सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम पे, ठीक है? ध्यान रखना। अब कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलने वाला है? बहुत जल्दी हो जाएगा। 2/3 3/3 3 कैंसिल, 2/3 ऑर्डर का मिलेगा सर। 2/3 ऑर्डर का मिलेगा मतलब, और रो कितना 2, कॉलम कितना 3। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है। तो अब हम कंफर्म हैं जिसमें हमको 2 रो मिलेगा और 3 कॉलम मिलेगा। तो 2 रो मिलेगा, इसलिए इसको ज्यादा चौड़ा फ्लैट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड रो 2 रो मिलेगा। कॉलम कितना मिलेगा? 3 को। तो दिस अभी बंद नहीं कर रहे, पहले अब लिखने का कोशिश करते हैं। चल A1 से पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, A1 x1, फिर प्लस देना है। अब रो पे चलने का मतलब है A1 से कहां चले जाएंगे? B1 पे, और इसमें किस पे चलना है? कॉलम पे। तो x1 से कहां जाएंगे? x2 पे। उधर नहीं जाना, हम बोल रहे हैं कॉलम पे आने के लिए। तो B1 से कहां चले आएंगे? x2 पे। तो B1 x2, फिर प्लस यहां से आ जाएंगे C1 पे, और इसके फिर नीचे चले आएंगे, C1 से चले आएंगे कहां पे? x3 पे। फर्स्ट मैट्रिक्स में रो पे, सेकेंड मैट्रिक्स पे कॉलम पे चलना था। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में रो पे चले तो A1 से x1, तो A1 से कहां चले आएंगे? B1 पे। एरो को देखते रहो, और फिर ये एरो कहां बता रहा है? नीचे जाने, तो नीचे जाएंगे, उधर नहीं जाना अभी। तो इससे क्या पता चला? फर्स्ट का रो हुआ है फर्स्ट रो, और उसका फर्स्ट कॉलम से। फिर बातें ध्यान रखना, फर्स्ट रो का हो गया, फर्स्ट में ध्यान रखना, फर्स्ट में रो ही रहेगा, कॉलम नहीं रहेगा। तो फर्स्ट रो से उतर के आ जाओ सेकेंड रो पे। अब सेकेंड रो से सोचोगे सर कहां गुना करना है? फर्स्ट कॉलम में ही करना है। अभी इसका सारा रो का करना है उसके फर्स्ट कॉलम के साथ। अगर ऐसा हो जाएगा तब ही तुम रुकना। अब देखो A2 से फिर इसी को करना, A2 x1। अब कहोगे सर लिखेंगे कहां? कंफ्यूजन हो सकता है।
तभी कहाँ थे, फर्स्ट रो में, अब कहाँ गए, सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो में आएंगे। a2x1 प्लस a2 से कहां जाएंगे, b2, इधर नीचे b2x2 और c2x3। ओके, अब क्या फर्स्ट मैट्रिक्स में रो बचा, हो गई, नहीं सर, मतलब पहला काम खत्म। तो पहला काम खत्म का मतलब ये होता है, फर्स्ट में कुछ खत्म नहीं होता है, सेकेंड का फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाता है, मतलब ये कॉलम खत्म हो गया, देखना भी नहीं, अब इसको पीछे मोड़ के सोचना है भी नहीं। फिर से अब शुरुआत करो नई तरफ से, a1 से y1 में, a1 से y1 में, अब लिखेंगे कहां, तुम बाबू कहां पे हो, सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम यहां होगा, फर्स्ट कॉलम तो बन गया, तो a1 इंटू y1 प्लस a1 से कहां हो गए, b1, यहां y2, c1 इंटू y3, फर्स्ट रो का हो गया, फिर आ जाएंगे सेकेंड रो पे, सेकेंड रो का मतलब फिर वहीं पे a2 इंटू y1, b2 इंटू y2, c2 इंटू y3। अगर नीचे और रो रहता तो और रो करते, ध्यान रखना, दो ही रो है इसीलिए दो, यहां तक पहुंच गए। अब कितना क्या करता है ना, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स लेके समझा देता है, उसमें तुमको ये कॉन्फिडेंसली समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हम एक फ्लैट लिए एक स्क्वायर लिए, वो स्क्वायर है ना 3x3, इसीलिए। अब तुम्हारा दोनों रो हो गया, दोनों रो होने का मतलब उधर पहला कॉलम खत्म हो गया। फिर पहली बात सुनो, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो पे चलेंगे, सारे रो का काम खत्म हो जाएगा, तो उसको नहीं भूलेंगे, सेकेंड का कॉलम ही भूल जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो अब थर्ड कॉलम बचा हुआ है, a1 इंटू z1 प्लस b1 इंटू z2 प्लस c1 इंटू z3। फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो a2 इंटू z1, b2 इंटू z2, c2 इंटू z3। क्या है स्टूडेंट्स, 2/3 है, जरा देखो, रो दो ठो आया, कॉलम 1 2 3 आया, आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से तुम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ऑर्डर तुम पहले पता कर सकते हो। इसका फायदा ये भी है, ऑर्डर कुछ और आ जाएगा ऐसे समझ जाना गलत हो गया, पहले ही पता कर लेंगे ऑर्डर क्या आएगा। तो इस तरह से आज जो तुम लोगों को करना है ना, वो करना क्या है, कोई किताब खोजने की जरूरत नहीं है, दो मैट्रिक्स बार बार लेते रहना है, पहला में कॉलम की संख्या, दूसरा में रो की संख्या इक्वल ले लेना, तभी गुना होगा संभव, ऐसा करना। और हम डाल भी देंगे कुछ क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप पे, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, @ADITYA चैनल को ज्वाइन करो, वहां आ जाओ। तो अब जो स्टूडेंट्स वो मैं डाल दूंगा, लेकिन एक एग्जांपल लेके यहाँ नंबर वाला दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, और फिर एक फास्ट तरीका बताएंगे कि कितना जल्दी तुम लोगों को करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 3 4 -1 5 6 -4। सेकेंड में है 2 9 3 4 -1 4 5 3 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट का ऑर्डर 3/3, सेकेंड का ऑर्डर 3/3, लिखने की जरूरत नहीं, मन में इमेजिन करो, फर्स्ट का 3/3, सेकेंड का 3/3, होगा मल्टीप्लीकेशन, फाइनल का ऑर्डर 3 3 कैंसिल, 3/3, मतलब ऐसा ही मैट्रिक्स आ जाएगा। जरा देखो, पहले तो हम दिखाते हैं तुम लोग कैसे करो फार्मूला के तौर पे, और फिर फास्ट कैसे करनी है वो भी मैं अपना एक सीक्रेट बताऊं। चलिए, अब जो तरीका अभी बताए थे वो क्या था, इसमें रो पे चलना है, इसमें कॉलम पे चलना है। अब कहोगे सर 1 इंटू 2, कोई बच्चा कहेगा 1 इंटू 2 लिखेंगे सर, कोई बात नहीं, लिख रहे हैं। 2 इंटू 4 लिखेंगे सर, प्लस देंगे 2 इंटू 4, 3 इंटू 5, अभी लिख रहे हैं जैसे लिखते हो। फिर फर्स्ट रो हो गया, अब कहाँ जाओगे, सेकेंड रो,
3 इंटू इसी के साथ 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 माइनस, क्यों बाबू प्लस देंगे लेकिन -1 है तो -1 इंटू 5। सेकेंड रो का भी हो गया, और रो है, यस सर थर्ड है, उससे भी करेंगे। 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4, फिर माइनस देंगे 4 इंटू 5। सारा रो इसका हो गया, तो दैट मीन्स के उधर फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट कॉलम को आप नहीं देखेंगे, फर्स्ट कॉलम देखो यहाँ भी बन गया होगा, हम नहीं देख रहे हैं, देख लो, तुमको देख रहे हैं तो देखो। चलते हैं सेकेंड कॉलम पे, 1 इंटू 9 यहां लिखेंगे, 2 इंटू -1, 3 इंटू 3, 3 इंटू 9, 4 इंटू -1, -1 इंटू 3, 5 इंटू 9, 6 इंटू -1 प्लस में -4 इंटू 3। अब सेकेंड कॉलम बन गया तो सेकेंड कॉलम भूल जाओ, थर्ड 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, -1 इंटू 2, फिर 5 इंटू 3, 6 इंटू 4, -4 इंटू 2। अभी हम एक बच्चा की तरह समझा रहे हैं, जैसे तुम लोग करते हो वही सिखा रहे। अब कहेगा सर 2 गुना 1 2, 4 गुना 2 8, 5 तिया 15, 3 गुना 2 6, 4 चौके 16, -5 गुना 1 5, 5 गुना 2 10, 6 चौके 24, -20। इधर 9 गुना 1 9, -2 प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27, -4 -3, 9 5 45, -6, -12। उधर 3 गुना 1 3, 4 गुना 2 8, 3 गुना 2 6, 3 तिया 9, 4 चौके 16, -2 15, 24, -8। अब इसको जाकर के तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में कोई भी स्टूडेंट्स लिखेगा कि सर 15 8 23 2 25, 16 6 22 -5 17, 24 10 34 -20 14, 9 9 18 -2 16, 27 -4 23 -3 20, 45 -6 39 -12 27, 8 11 6 17, 25 -2 23, 39 -8 31। तो जरा देखो गुना करने में तुम कितना स्टेप लिए, एक ये और एक ये, वो तो लेना ही है लास्ट में, 2 स्टेप लिए। हाँ, और 2 स्टेप लेने में तुम जरा इमेजिन करो समय कितना लगेगा। ठीक, अब मेरा बात सुनो थोड़ा सा, एक इंटीरियर वाला बात। समय क्यों लगा? क्या मैट्रिक्स के गुना के कारण? नहीं, नंबर के गुना के कारण। ये सब मैट्रिक्स थोड़ी है मैट्रिक्स, दिमाग में मत मैट्रिक्स घुसाओ, सोचो नंबर का गुना है ना भाई। अब 6 गुना 4 5 गुना 2 10 नंबर है। मैट्रिक्स जैसा कुछ चीज कहाँ दिख रहा है हमको कि कोई बड़ा सा चीज आ गया जो समझ में नहीं आ रहा। तो नंबर का जोड़ घटा गुना कब किए थे? 2-3 क्लास में। क्या उसको फास्ट नहीं कर सकते? क्या अगर उसको फास्ट कर लिए तो क्या यहाँ पे मैट्रिक्स का गुना आसान नहीं होगा? होगा या नहीं? तो किसको सही करने की जरूरत है? मैट्रिक्स को नहीं, उस गुना को जो कि 4 क्लास 3 क्लास 2 क्लास में पढ़े थे, डब्बा में भरने वाला। हंसना नहीं, सही बात कह रहे हैं, ये कमी है। अब दिखाते हैं जरा, अगर हमको गुना करना होगा तो हम ये सब स्टेप नहीं लेंगे, इसके बाद मतलब गुना के बाद डायरेक्ट वो तुम्हारा आंसर होगा मेरा, भले हमसे 10 सेकेंड ज्यादा लगे। 10 सेकेंड ज्यादा मीन्स टोटल से 10 सेकेंड नहीं, उस स्टेप पे खाली 10 सेकेंड। वही काम तुम लोगों को भी करना है। अब कोई कहेगा 9 + 16 - 5, अरे भाई 16 9 25 -5 20 होता है, वो लिखने की जरूरत है क्या? तो ये चीजें ध्यान रखना, और मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। इससे होगा क्या स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समझा देते हैं डिटेल में।
क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तुमको कहेगा ये दोनों को गुना करना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता 10th मैट्रिक्स में। 2 मैट्रिक्स दे दिए, गुना बताओ, वो देगा भी ना तो 2 नंबर में। 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या करेगा, 2 मैट्रिक्स देगा, एक अच्छा सा रिलेशन होगा जिसमें तुमको गुना भी करना होगा और गुना करने से कुछ आगे भी जाना होगा। अब तुम गुने में लटके हुए हो, 4 मिनट लगा दिए तो आगे कब जाओगे। तो मेरा कहना है 5 मिनट के अंदर भाई सब काम फाइनल करना है ना। जब क्वेश्चन पे चलेंगे तो और ज्यादा वहां पे हम ये सब बातें बोलेंगे तुम लोग को, और निश्चिंत रहो मेरे साथ बने रहो ना, यूनिक चीज दे के जाएंगे, निश्चिंत रहो। तो चलो जरा दिखा दे तुमको कैसे करते हैं, कैसे जल्दी कर पाएंगे हम। अब जरा देखो, हमको पता है 3/3 है, हम पहले सोच लिए 3/3 है, ये तो सबको पता है। हम उधर आंसर नहीं देखने जा रहे हैं क्या आया नहीं आया। जरा देखो, 1 गुना 2 2, 2 गुना 4 8, 2 10, 10 15 25, 3 गुना 6 6 16 22, 22 माइनस 5 17, 10 34 माइनस 20 14, 9 माइनस 2 7, 3 3 9 16, 27 माइनस 4 23, माइनस 20 45, माइनस 6 39, 39 माइनस 12 27, 3 8 11, 11 6 17, 9 16 25, माइनस 2 23, 15 24 39, माइनस 8 31। क्या समय लगा, क्या 30 सेकंड लगा, वो भी नहीं लगा। तो यही हम कहना चाह रहे हैं, क्यों समय लगेगा तुमको ये बताओ जरा। तो ये चीजें तब हो पाएगा तुमसे जब प्रैक्टिस करोगे। अगर हम यही चीज तुमको हम ही नहीं सिखाएं तो तुम कब करोगे, कभी नहीं। तो तुम वैसे मेंटर के पास चले जाओ जिससे वो हो ही नहीं पा रहा है, तो तुमको क्या सिखाएगा, तुमको तो वही 10 मिनट में करने सिखाएगा। खुद ही आधा घंटा के वीडियो में 15 मिनट तो उसको खोलने में ही लगा देगा, गुने करने में। तो तुम कब सीखोगे भाई, उससे तो 10-30 सेकंड में होगा ही नहीं, तो तुम कब 30 सेकंड में करोगे। तो इस तरह मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है, ठीक है। तो ये चीजें का ध्यान रखना। आज हम तुम लोगों को जो सिखाएं वो सिखाएं, 2 मैट्रिसेस होगा, दोनों को मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ला सकते हैं, प्रोडक्ट ला सकते हैं, शर्त बता चुका हूं, सारा कुछ बता चुका हूं। आज तुम लोगों के लिए होमवर्क बस इतना है, कम से कम 25 क्वेश्चन लेना है अपने मन से, ठीक है, नहीं तो हम ग्रुप में डाल देंगे, जिसमें सिर्फ गुना करना होगा। 10 क्वेश्चन तक धीरे धीरे जैसे जैसे बताए थे शुरुआत में करना है, ताकि तुमको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि गुना करते कैसे हैं। 10 क्वेश्चन में पहले तुमको ये सीखना है, उसके 15 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में आगे 10 के बाद 5 थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना है। मतलब यहाँ 3 स्टेप लिए थे शुरू में, फर्स्ट से सेकंड जाओगे 10 क्वेश्चन में, अगला 5 क्वेश्चन में फर्स्ट से थर्ड पे चले जाओगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 10 गो, उसमें सीधा फर्स्ट से लास्ट पे जाओगे। क्या होगा, 10 क्वेश्चन में 5 गो गलत होगा, होने दो, क्या प्रॉब्लम है, फिर सुधार लेना। और ऐसा करने के बाद हम तुमको बताते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चंस जितना भी स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठेगा सबसे पहले तुम बना करके आओगे। और पहले ही बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता गुना करने, उसका एक बड़ा सा ऑपरेशन होता है। अब गुना वहां जरूरत पड़ा, अब गुने में हम 10 मिनट लटक गए, तो फिर वो आगे वाला काम कब करेंगे। ध्यान रखना ये चीज का। अगर 3 घंटे का एग्जाम है तो पेपर 2.25 घंटे के लायक बनाना, ठीक है, ताकि जो कुछ 1-2 क्वेश्चंस तुमसे नहीं हो पा रहा, जिसके लिए मेरे पास 1 घंटा सफिशियंट हो, आधा घंटा सफिशियंट हो सोचने के लिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एक होता है ऐसा जो तुमको आधा घंटा में सोचना पड़े, हो सकता है सब हो जाए, क्योंकि ऐसा बिहार बोर्ड सीबीएसई का क्वेश्चन तो है नहीं। इस बार 100 में 100 आउट ऑफ आउट, मेरे जो क्लास कर रहा था ऑफलाइन, मेरे यहाँ 4 लड़के 100 में 100 लाया, तो इस चीज़ों के लिए निश्चिंत रहो। 90 to 95 17 यानी 17 लड़का है, तो वो चीज़ तो निश्चिंत रहो, जो मैं सिखाऊंगा परफेक्ट सिखाऊंगा, और तुमको जो अपना चीज़ है वो मैं बिल्कुल दूंगा, ये कोई चीज़ नहीं जो छुपा के रख लूंगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू।